स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र। माय फ्रेंड्स, 12th हमारा एक चैप्टर फिनिश हुआ, अभी आपने देखा भी। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो चैप्टर हमारा है इवोल्यूशन। बहुत समय पहले कोरोना टाइम में इस चैप्टर को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था, लेकिन फिर से आपके लिए चैप्टर आ रहा है और बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में अच्छे से जाए, तो उसको एक कहानी की तरह समझिएगा कि अर्थ पे कैसे लाइफ आई ना। बहुत से लोग पूछते हैं सर पहले मुर्गी आया या अंडा आया, तो आपको आज पता चलेगा कि धरती पे पहले आया क्या, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। वो सारी घटनाओं पे आज हम चर्चा करेंगे अपने इस लेक्चर में। लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई बेल आइकन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहें। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे आप, तो जो प्रीवियस हैं आप प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि खास बात क्या है भाई हमारे चैनल पे। देखिए, सबसे पहले खास बात हमारे चैनल की कि हम आईएससी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। सेकंड थिंग, ईयर लॉन्ग सीरीज है, ऐसा नहीं सिर्फ एक टॉपिक पे लेक्चर बन गया है, ईयर लॉन्ग सीरीज है विदाउट एनी कॉस्ट। एंड एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन हम इसी पर मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे, जिससे आपका एकेडमिक सेशन अच्छा हो, आपका रिजल्ट अच्छा जाए। क्लियर? तो ज्यादा बातें नहीं, नो बकवास, सीधे काम पे आते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इवोल्यूशन। और टॉपिक आज का हमने रखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ। आज जानेंगे कि हमारी जो धरती है, इस धरती पे कैसे लाइफ आई, कौन कौन से फिलोसफर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी। क्योंकि भाई जब लोग जानने पे आए, आज आप भले कहते कि हाँ सर सबसे पहले एक बिग बैंग हुआ, उसमें ये चीजें बनी, लेकिन स्टार्टिंग की बात करें तो जब लोगों को ज्यादा नहीं पता था तो वो लोग बड़ी उलझुल थ्योरी दी उन्होंने। अभी सुन के आपको हंसी आएगी वो उलझुल थ्योरी की। तो चलिए देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है क्या। बेटा इवोल्यूशन क्या चीज है? देखिए, चैप्टर है तो चैप्टर का पहले हम डिस्क्रिप्शन दे दें आपको। ओरिजिन ऑफ लाइफ तो उसका एक टॉपिक है, लेकिन चैप्टर हमारा इवोल्यूशन है। देखिए इवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से हमारे दूसरे फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, ये जो जनरेशन है, ये चेंजेस आ रहे हैं, इसे ही इवोल्यूशन कहा है। नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल। तो एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है जहां पर सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, इसे हमने टर्म दिया इवोल्यूशन। हर क्षेत्र में अपना इवोल्यूशन है। मोबाइल फोन का अपना अलग इवोल्यूशन है। पहले फोन्स आए, पहले तो फोन कैसे होते थे देखिए थे आप, मूवीज में देखो, पुराने पुराने बड़े बड़े फोन। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज काफी अच्छे क्वालिटी के और भयंकर तरीके के फोन आ गए आपके पास। ये क्या इवोल्यूशन हुआ है। ऐसा हम इंसानों में भी इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ है, और उस इवोल्यूशन के तहत एक नई स्पीसीज बनी। उस इवोल्यूशन के तहत धरती पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। आखिर ये इवोल्यूशन आज क्यों नहीं है? तो आज के मामले में बोला जाता है कि वैसा एटमॉस्फेयर नहीं रहा जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, इसलिए आज नई वैरायटीज नहीं बन पा रही है। तो इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Evolutionary biology is the study of history of life forms on the earth. आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं काफी भयंकर सी रोशनी है। कहा जाता है कि हमारे सन से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया आकर के, जिससे सूरज के कई टुकड़े हो गए। आप देख रहे हैं टुकड़े टुकड़े हो गए, कई जो फ्रेगमेंट्स हो गए। इस फ्रेगमेंट्स में अपना एक अर्थ भी था, जो उसमें दहकते आग की तरह था।
टेम्परेचर ना जा पूछो नहीं, टेम्परेचर सनी का पार्ट था तो टेम्परेचर भयंकर, लेकिन हजारों साल लाखों साल बीते, टेम्परेचर ठंडा हुआ और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो इसके पीछे आती है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी स्टेट्स दैट यूनिवर्स ओरिजिनेट अबाउट 20 बिलियन ईयर्स अगो बाय अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, देख रहे हैं, और उससे हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ 20 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत दूर की बात है भाई। The Earth was formed about 4.5 billion years. वो देखिए, अब बोर्ड में आपसे ये नहीं पूछने वाला है क्वेश्चन कि अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, ये नॉलेज के लिए है। तो कह रहे हैं the Earth was formed about 4.4 billion years, 4.5 billion years को पहले हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। आप देखिए, ऐसा कुछ पिक में दिखाया भी जा रहा है, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर जहां सिर्फ डस्ट पार्टिकल थे। डस्ट पार्टिकल, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद थे। जब ये सन से अलग हुआ तो एक धुंध छा गया था पूरी अर्थ, सिर्फ धूल उड़ रही थी और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ये सबसे एटॉमिक फॉर्म में थे। एटॉमिक फॉर्म में थे, सबसे ज्यादा जो एटम्स पाए गए वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पाए गए। आज भी प्रोटीन में ये पाए जाते हैं। तो साइंटिस्टों ने ऐसी जगह, अब कोई देखने वाला थोड़े था वहां पर, लेकिन साइंटिस्टों ने उस प्लेस पे जाकर के जहां पर बहुत अभी प्रिमिटिव चीजें हैं, वहां केमिकल सैंपल लिया। ये सैंपल कैसा है, इवन अभी आप देखेंगे कि कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाँ, धरती पे जो सबसे पहली चीज बनी थी वो केमिकल आया था। अभी देखेंगे आप। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे आज मून का है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसे हमारी अर्थ का था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। मीथेन, CO2, ये देखिए पहले एटॉमिक स्टेट में था, फिर ये सब बने बाद में, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। The UV rays from the sun break up water into hydrogen and oxygen. जब सन से यूवी रेज आती थी, उस यूवी रेज से जो वाटर मॉलिक्यूल होता था, उस वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हुआ H+OH-। हाइड्रोजन बना, इसी OH से हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ। आज भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर मॉलिक्यूल से। यही ऑक्सीजन जब धरती पर आई तो थोड़ा और चेंजेस हुए। ऑक्सीजन आने पर एटमॉस्फेयर रिड्यूस हुआ और चेंजेस आए। चेंजेस आए तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पैदा होने चालू हुए, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई, जिसके पहले केवल ऑक्सीजन का एटम था। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड, फिर धीरे धीरे ओजोन लेयर बनना चालू हुई, जिसने हमारे अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा कम किया। एटमॉस्फेयर बना। As it cooled, the water vapor fell as rain to form oceans. अब हमारा एटमॉस्फेयर बना। अब एटमॉस्फेयर बनने पर क्या हुआ, क्लाउड्स बनने लगे और वो रेन के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में हमारे गिरने लगे, और इस तरीके से हमारे ओशियन का फॉर्मेशन हो गया। आज भी कहा जाता है कि ओशियंस की डेप्थ कहीं पर इक्वल नहीं है। आप बीच में खड़े रहिए, पता आप टापू पे खड़े हैं। आप राम सेतु को देख लीजिए, आप बीचों बीच चले जाइए, राम सेतु पे खड़े रहेंगे, अगल बगल पानी गहरा, डेप्थ, अनंत गहराई। कि उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि जब अर्थ पे क्या थी, मॉल्टेन रॉक्स थे। अब जब एटमॉस्फेयर बना, हमारे क्लाउड्स बनते थे, पानी बरसता था, नीचे गिरता था, फिर बरसता था, इवेपोरेट होता था, ये चलता रहता था, हजारों साल चलता रहा। पानी बरसा, नीचे गिरा, इवेपोरेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो इस वाटर के गिरने और उठने से नीचे क्या हुए, गड्ढे हो गए, डेप्थ बन गया, ट्रेंचेस बन गए। अब जहां ज्यादा बारिश वहां ज्यादा गड्ढा, जहां बारिश नहीं वहां कम गड्ढा। इसलिए ओशियन का लेवल सेम नहीं है। और यही पूरा ओशियन, जब बारिश होती थी तो पूरी अर्थ वाटर लॉक्ड हो गई, केवल पानी पानी अर्थ पे। फिर धीरे धीरे
वाटर लेवल कम हुआ, जहाँ वाटर लेवल कम हुआ वहाँ पर एक लैंड तैयार हुआ, आइलैंड टाइप का। फिर आइलैंड पे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए, फिर वो आइलैंड पे लोग रहने चालू कर रहे होंगे, फिर ऐसे करके पॉपुलेशन बढ़ती गई। लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स में, 4.5 बिलियन ईयर्स अर्थ बनी और 4 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ फॉर्म हुई। लाइफ फॉर्म हुई तो आप मत समझिए कि आप और हमारे जैसे महान लोग पैदा हो गए। लाइफ फॉर्म का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एल्गीज जैसे, इससे भी छोटे ऑर्गेनिज्म थे, वायरस लाइक, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म थे। चलिए इतनी चीजें मैंने बताई हैं आपको कि हाँ धरती पर ऐसे लाइफ आई। अब मुद्दे की बात आ गई, वो कहानी थी कि थोड़ा इंटरेस्ट जग गया आपका इस चैप्टर में। आई थिंक इंटरेस्ट जग गया होगा। तो इंटरेस्ट जग गया है तो सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा। तो अभी तक हमने एक स्टोरी समझ ली कि हाँ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे कि कई छोटे छोटे हमारे प्लैनेट्स बने और उन प्लैनेट्स पे भी अपना एक प्लैनेट अर्थ भी था। और ये थ्योरी जो थी बिग बैंग थ्योरी के नाम से फेमस है। जब अर्थ बनी तो अर्थ पे धीरे धीरे करके अपना एटमॉस्फेयर बनना चालू हुआ, वाटर लॉक्ड हो गई अर्थ, फिर धीरे धीरे नई नई स्पीसीज बनना चालू हुई अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियन ईयर्स हो गए। अब जब साइंटिस्टों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि सही अंदाजा लगाया जाए, सही पता बताया जाए, तो क्या क्या थ्योरी सामने आई? पहली थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। दूसरी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थर्ड, पहला है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, सेकेंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थर्ड थ्योरी ऑफ पैरास्पर्मिया, फोर्थ थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म एंड फिफ्थ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। सबसे ज्यादा जो फेमस थ्योरी मानी गई है वो थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन थी, सबसे ज्यादा फेमस है केमिकल इवोल्यूशन। तो पहली थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैरास्पर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। चलिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके लेते हैं कि कहाँ पर, क्योंकि कभी कभी एक दो मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए नाम जैसा कि है एबायोजेनेसिस, तो यहाँ पर एक समझ में आती बात, ए का मतलब हो गया एब्सेंट, बायो मतलब क्या है? लिविंग। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर शायद हमें ये बताया जाएगा कि अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म आया है वो नॉन लिविंग थिंग से बना है। ये कहती है एबायोजेनेसिस। चलिए चलते हैं एबायोजेनेसिस पास और हम मुलाकात करेंगे अपने एबायोजेनेसिस में। कह रहे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी एबायोजेनेसिस। It states that life came out of decaying and rotting material like straw, mud, etc. एबायोजेनेसिस के बारे में बता दूं आपको, बहुत पहले की बात है। एक हमारे फिलोसोफर थे एरिस्टोटल। ये जो फिलोसोफर थे, फिलोसफी की तक की बात थी सिकंदर के पहले के जमाने की बात, लोगों को पता ही नहीं था। तो एरिस्टोटल ने इतनी सोच केवल पब्लिक में फैलाई कि जो धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे वो नॉन लिविंग थिंग से आए थे। नॉन लिविंग थिंग कहना सही था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुई कुछ चीजें। इनका मानना था कि जो वंश आए हैं ये मड से निकले। वंश मतलब जैसे हमारा अर्थवर्म, ये मड से पैदा हुए हैं। इनका मानना था कि जो फिशेस आई हैं ये तालाब के कीचड़ से पैदा हुई हैं। कीड़े मकोड़े हैं वो सनड्यू से बने हैं, उसकी बूंदों से बने हैं। तो बात तो गलत थी, लेकिन उस समय कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इन्होंने इतना बताया। तो एबायोजेनेसिस क्या बताती है कि इट सेड दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रूटिंग मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मड, एक्सेट्रा। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने एबायोजेनेसिस को डिसअप्रूव्ड किया। पब्लिक के अंदर जो एक समझ आ गई थी कि ऑर्गेनिज्म धरती पे जो बने हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। इस धारणा को गलत साबित करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्हीं पास्चर के नाम से पास्चराइजेशन बना है। जो आप आज मिल्क पीते हैं कहते हैं पास्चराइज्ड मिल्क है, वो इनके नाम से बना था। चलिए मुलाकात करते हैं लुई पास्चर से। लुई पास्चर ने किया क्या? He demonstrated that life comes only from pre-existing life.
लुईस पास्चर ये बताना चाहते थे कि अगर कोई लाइफ आई है तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई, यानी पहले से मौजूद लाइफ से आई है। लेकिन उस समय लोगों के दिमाग में अरिस्टोटल का सिक्का गूंज रहा था कि अरिस्टोटल ने जो बता दिया वो सही है। लेकिन लुईस पास्चर इस चीज को गलत साबित करना चाहते थे। लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट मांगता है, साइंस एविडेंस मांगता है। इसके लिए लुईस पास्चर को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लुईस पास्चर ने किया क्या? He showed that the light did not come from chilled yeast in a closed pre-sterilized flask, but in an open flask live microbes appeared. इन्होंने देखा ईस्ट सोल्यूशन, ईस्ट जो हमारा बेकरी में यूज किया था वो ईस्ट सोल्यूशन लिया, उसको बॉयल कर दिया और बॉयल करके उन्होंने एक देखिए ऐसा टाइप का पाइप लगा दिया और इस पे आग लगा दिया एक कॉटन डॉक्टर कि एयर अंदर मत आए, माइक्रोब्स अंदर ना आए, कर दिया। कुछ दिन बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई माइक्रोब्स गोली नहीं ग्रोथ नहीं करता है। क्यों? एयर अंदर आ नहीं सकी। जबकि जब बॉटल के कैप को हटा दिया गया तो माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। इससे प्रूव हुआ कि एयर में माइक्रोब्स थे जो आए, नहीं था एयर में माइक्रोब्स तो कुछ नहीं। ऐसे हमारे लुईस पास्चर ने काफी काम किया। अब देखिए जब लुईस पास्चर ने अपना कदम रखा तो एक नई थ्योरी बनी और थ्योरी बनी बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब जब लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंटिस्टों के दिमाग में चला नहीं लुईस पास्चर सही बता रहा है कि धरती पर जो लाइफ आई है वो लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, जो पहले से लाइफ मौजूद थी उन लाइफ से लाइफ आई है। जब सारे साइंटिस्ट जुटे तो एक नई थ्योरी तैयार हुई, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, हमारी सेकंड थ्योरी। कई साइंटिस्टों ने यहाँ पर साथ में रह के काम किया, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लांजेनी एंड लुईस पास्चर। It is proposed by Francisco Reddy, Spangeni and Louis Pasteur। तीन लोग मिले और तीन लोगों ने मिलकर थ्योरी दी। It states that life originates from pre-existing life। कि कोई लाइफ जो आ रही है वो pre-existing लाइफ से आ रही है। pre-existing का मतलब समझो जो पहले से मौजूद है। But it does not explain origin of first life। लेकिन इनके साथ घटना ये घटी कि ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि पहली लाइफ क्या थी। ये बात तो इन्होंने साबित करी कि हाँ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे बच्चों को पैदा कर रहा है तो यार वो प्री एग्जिस्टिंग था, ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसे कहा गया भाई कि फर्स्ट लाइफ क्या थी, फर्स्ट लाइफ कहाँ से आ गई? हमने माना कि न्यू लाइफ जो आ रही है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, सही बताया आपने, लेकिन फर्स्ट लाइफ कहाँ से आई? तो फर्स्ट लाइफ आने के लिए कहानी और आगे बढ़ी और पहुंचे हम लोग कॉस्मिक थ्योरी के पास, यानी थ्योरी ऑफ पैन स्पर्म। अभी तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि अर्थ पे पहली लाइफ क्या थी। चलिए कॉस्मोसिस थ्योरी क्या कहती है? It is said that the unit of life यानी spores were transferred to different planet including the earth। बड़ी हवा हवाई की बातें हो गई ये भी। कॉस्मिक थ्योरी देने वाले लोग इस बात पर भरोसा रखते थे कि अर्थ पे जो लाइफ आई है ये किसी दूसरे प्लैनेट की देन है, दूसरे प्लैनेट की देन है, यानी कुछ एलियन वाला। बात बताई, लोगों ने इस दिन भरोसा किया लेकिन कंप्लीट तरीके से भरोसा नहीं कर पाए कि हाँ बात क्या एलियन सही में है, तो साबित हमारे सामने दिखे। तो कॉस्मिक थ्योरी ने बताया कि जो लाइफ है वो लाइफ दूसरे प्लैनेट से भेजी गई। देख रहे हैं अभी दूसरे प्लैनेट से लाइफ भेजी जा रही है, किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ हमारे अर्थ पे आई और उससे लाइफ बनना चालू हो गई। तो आपको भी लग रहा होगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारी कॉस्मिक थ्योरी भी डिस्टर्ब हो गई। तीन थ्योरीज पे चर्चा कर चुके हैं, एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस थ्योरी, बायोजेनेसिस और थर्ड कॉस्मिक थ्योरी। चलिए फोर्थ के पास चलते हैं, शायद इससे कुछ हमें मिल जाए। फोर्थ पे आए तो हमें पता चला थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जैसा कि ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, यूनिवर्स देख रहे हैं, कुछ जो थोड़ा सा धार्मिक टाइप के लोग थे उनकी कमेटी ने एक अलग थ्योरी बताई।
क्या बताया? उन्होंने बताया कि it is stated that living and non-living was created by the some supernatural power यानी गॉड। और कई कहानियां आपने सुनी होंगी कि एडम और एव नाम के पहले कपल को भेजा गया, फिर उनसे धरती पे ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन इस बात का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था कि भाई कैसे हम साबित कर सके कि हाँ ठीक है, हमने कहा कि गॉड ने हमें बनाया, स्पेशल क्रिएशन, गॉड तो ग्रेट है, लेकिन ये बात प्रूव नहीं हो पा रही थी। और अगर साइंस में आप जाएंगे तो बातें एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव होंगी, आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ये रूल है साइंस का। बाकी तो भगवान ने सबको बनाया ही है, लेकिन बात आई थी कि पहली लाइफ कहां से आई। इस तरीके से इस थ्योरी पर भी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई और बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एविडेंस नहीं थे, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। हम पहुंचे आखिरी थ्योरी पे, और वो थ्योरी थी केमिकल इवोल्यूशन। दो लोगों की मेहनत, जेबीसी हेल्डन और एआई ओपेरिन, दोनों अच्छे दोस्त, दोनों ने मेहनत करी और एक थ्योरी प्रपोज करी, जो थ्योरी जग जाहिर हुई और सबसे फेमस थ्योरी मानी गई ओरिजिन ऑफ लाइफ की। लोगों ने इस पर भरोसा किया, आप भी भरोसा करेंगे अगर आप साइंस पढ़े हैं तो। चलिए देखते क्या बोलती थ्योरी। ओपेरिन हेल्डन ने काफी रिसर्च किया और पब्लिक को बताया that the first form of life was originated from the non-living organic and inorganic molecules. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से धरती पर लाइफ आई है, ये खुलासा किया हमारे हेल्डन एंड ओपेरिन ने। और इन्होंने एक टर्म दिया एबायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। एबायोजेनेसिस फर्स्ट, हाँ नॉन लिविंग थिंग से आया है, बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। काफी फेमस रहे ओपेरिन और हेल्डन। ओपेरिन और हेल्डन का मैं आपको बता दूं, इनका मेन क्या थ्योरी थी। इनका मानना था कि अर्थ पे जब फॉर्म हुआ हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, उस समय अर्थ पे केवल एटॉमिक कंडीशन पाई जाती थी। उन एटॉमिक जो हमारे पास एटम्स थे, उन्होंने क्या किया, रिएक्शन करे आपस में और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। तो जो पहले मॉलिक्यूल बने थे वो मॉलिक्यूल हमारे अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन जैसी चीजें बनी थी। जब वाटर बना, वाटर वेपर बना, तो अर्थ पे बारिश होना चालू हुई और पूरी की पूरी अर्थ वाटर लॉक्ड हो गई। जब अर्थ पूरी वाटर लॉक्ड हो गई तो वहां पर हमारे केमिकल कंपोजिशन जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल लोगों ने मिल करके अमीनो एसिड, फैटी एसिड जैसे केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किया। और आप अच्छे से जानते हैं कि आज के युग में भी अगर आपको 11 में पढ़ाया जाता है बायोमॉलिक्यूल, तो बोला जाता है कि प्रोटीन किस कंपोनेंट से बना है, तो अमीनो एसिड से बना है। आज भी वही केमिकल कंपोजिशन है जो उस समय हजारों लाखों साल पहले पाया जा रहा था। तो इस तरीके से हमारा जो हेल्डन और ओपेरिन की जो थ्योरी थी वो ये बताती थी कि अर्थ पे लाइफ नॉन लिविंग से आई है, लेकिन वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते थे। उन कंपाउंड्स ने हमारे बायोमॉलिक्यूल्स को बनाया, उन बायोमॉलिक्यूल्स ने आपस में केमिकल रिएक्शन करके फॉर्मेशन किया हमारे अदर कंपोनेंट का और ऑर्गेनिज्म का। तो जो हेल्डन और ओपेरिन ने बातें बताई, उस बात को, जैसे कि मैंने कहा कि अभी जितने भी आपने थ्योरीज देखी, उस थ्योरीज के लिए एक्सपेरिमेंट होने चाहिए थे, उस थ्योरीज के लिए एविडेंस होने चाहिए थे। यहाँ पर ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी को भी सच साबित करने के लिए हमारे एक नए साइंटिस्ट है, उनका नाम था स्टैनले मिलर। हैरोल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया साथ में, ये पता लगाने के लिए कि क्या सच में, जैसा कि बता रहे हैं हमारे ओपेरिन साहब, कि एटमॉस्फेयर, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अमोनिया, वाटर, मीथेन जैसे केमिकल कंपोनेंट बने और उनसे अमीनो एसिड जैसी चीजें बनी। इस चीज को सच साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट की जो ओरिजिनल देखिए पिक है, जो उनके इंस्ट्रूमेंट की पिक है, वो ये पिक है, और ये एक उसकी कॉपी है। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, देखिए एक लार्ज फ्लास्क लिया गया, एक स्मॉल फ्लास्क लिया गया है। यही से कहानी आपको चालू करनी है। एक हमारे पास लार्ज फ्लास्क था, एक हमारे पास स्मॉल फ्लास्क है। यहाँ पर हमारे लार्ज फ्लास्क के नीचे बर्नर लगा हुआ है। लार्ज फ्लास्क पे 2 टंगस्टन लगे हुए हैं, टंगस्टन के बने हुए इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले। हमने इस छोटे वाले फ्लास्क का एक कंडेंसर से होते हुए पाइप निकाला और ये
जो भी कंडेंसर के पास जो लिक्विड हमारा फिल्टर हो रहा था वो नीचे एक कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो रहा था। इस छोटे वाले फ्लास्क में गैस का एक रेशियो बनाया गया, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को रखा गया, जिस रेशियो में हमारे हेल्डन साहब ने और ओपेरिल साहब ने बताया कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जा रही थी। तो उसी केमिकल कंपोनेंट के बिहाफ पे, उसी रेशियो पे हमने स्मॉल फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन ले लिया, इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्यों लगा दिए? क्योंकि वहां पर कह रहे थे कि जब बिजली कड़कती थी यानी थंडरिंग होती थी, उस थंडरिंग से एनर्जी लेकर के केमिकल रिएक्शन होती थी। तो ये हुआ भाई फ्लास्क में कैसे थंडरिंग पैदा कर जाए, तो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इधर बड़े फ्लास्क में वाटर भर दिया, जैसा कि ओशन में उसमें वाटर था, बर्नर स्टार्ट कर दिया, वाटर बॉयल होने लगा। अब जब वाटर बॉयल होने लगा तो यहाँ से वाटर जो है, वाटर का वाटर वेपर हमारे ट्यूब के पास से जैसे गुजरने लगा। जैसे ये गुजरता इस स्मॉल फ्लास्क से, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पैदा करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता और ये गैस गुजरती कंडेंसर से, तो क्या हुआ, लिक्विड नीचे गिरने लगा। ऐसा लगभग 1 से 1.5 सप्ताह ये कराते रहे, 1 से 1.5 वीक तक चलता रहा। और जब चला तो कुछ समय बाद यहाँ पर रेड कलर का एक मटमैला लिक्विड फिल्टर होके आया। जो ये रेड कलर का मटमैला लिक्विड फिल्टर होके आया, जब टेस्टिंग करी गई तो पता चला यहाँ पर अमीनो एसिड्स पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये साबित हुआ कि उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो बताया हमारे ओपेरिन और हेल्डन ने, वो सही बताया था कि वहां पर जैसे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस एक्सपेरिमेंट में भी हमें वैसे ही केमिकल कंपोनेंट मिले। ले देके एक बात सामने आई कि हाँ सच में थ्योरी ऑफ जो हमारी केमिकल थ्योरी थी, ये थ्योरी सही थी। तो देखिए अब एक्सप्लेन कर थ्योरी को। Harold Urey and Stanley Miller experimentally proved theory of chemical evolution. They created a condition like that the primitive atmosphere, high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere with methane, ammonia, water, hydrogen, etc. सारी थीम इन्होंने तैयार करी। They made electrical discharge in an enclosed flask containing methane, ammonia, hydrogen and water vapor at 800 degrees Celsius. क्योंकि उस समय जब अर्थ सन से अलग हुई थी तो उस समय का भी जो एटमॉस्फेयर था, उस समय का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ये तो 800 फिर भी काफी कम हो गया, 1600 था। 100 डिग्री पे आप वाटर बॉयल कर लेते हैं और 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ये तो जब वाटर वेपर बनना स्टार्ट हुए तो थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो गया, 800 तक पहुंच गया, 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एज अ रिजल्ट सम अमीनो एसिड्स आर फॉर्म, कुछ अमीनो एसिड्स बने। ये देखिए हमारे स्टैनली मिलर है, ये हेरोल्ड एंड यूरे, इन लोगों ने जो एक सेटअप तैयार किया कि एक लार्ज फ्लास्क रखा, स्मॉल फ्लास्क रखा और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया, डिस्चार्ज पैदा हुआ। एज अ रिजल्ट सम अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट others observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments and fats. और एक्सपेरिमेंट में शुगर, नाइट्रोजन, अब देखिए शुगर मिल गया, शुगर से मिलकर पॉलीसेकेराइड नहीं बन सकता क्या? शुगर से मिलकर के सेलुलोज नहीं बन सकता? बन सकता है क्या? और सेलुलोज से क्या बन सकता है? सेल वॉल। यानी वो सारे केमिकल कंपोनेंट मौजूद थे जिनसे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। आप क्या समझते हैं वायरस में क्या होता है? वायरस में 95% पार्ट केवल प्रोटीन होता है, रिमेनिंग पार्ट में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बनी है? अमीनो एसिड से बन गया वायरस। जेनेटिक मटेरियल किससे बना है उसका? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। अरे अभी आप पढ़ के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए यानी न्यूक्लियोटाइड। तो यार यही दो कंपोनेंट तो हैं और वो कंपोनेंट पहले हमारे बने, तो इससे प्रूव हुई चीज है कि हाँ रियल में केमिकल से ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। देन एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आता है, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले नॉन सेलुलर फॉर्म हुआ। They were self-replicating metabolic capsules containing macromolecules like RNA, protein, polysaccharides, और इन्हीं को बोला गया कोएसरवेट्स। तो इस तरीके से केमिकली चेंजेस होते रहे और अर्थ पे ऑर्गेनिज्म आते रहे।
तो कह रहे हैं, याद रखिएगा इस चीज को कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आई? 3 बिलियन ईयर्स अगो आई। था क्या वो बड़े मॉलिक्यूल्स, भाई बायो में मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़े मॉलिक्यूल, मतलब प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जिनके अंदर आरएनए पाया जा रहा था, जिनके अंदर डीएनए पाया जा रहा था। तो पहली यही सब लाइफ क्या हुए हमारे फॉर्म हुए, और इस तरीके से अर्थ पे जब लाइफ आई फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो अर्थ पे जो हमारी पहली जो लाइफ फॉर्म हुई वो हुई 3 बिलियन ईयर्स एगो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीज जोड़ना चाहता हूँ कि वो चीज थी क्या। आप जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर पे नजर डालें तो ये जो आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। और हमें अच्छे से पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन थी बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन प्लस लिपिड का कंपोजिशन होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड। यानी जब धरती पर पहले स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जो लिविंग जैसा था, याद रखिएगा लिविंग का मतलब यानी कुछ खाने या चबाने वाला ये ऑर्गेनिज्म बन गया, बहुत सिंपल केमिकल कंपोनेंट था जिसके पास एक मेम्ब्रेन हुआ करती थी, और उस मेम्ब्रेन के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल बात करें सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो बना वो आरएनए आया, पहला जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है। ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, धीरे धीरे इनमें एक खास चीज होना चालू हुई, और वो खास चीज क्या हुई कि ये जो स्ट्रक्चर्स थे जिसे हम कई बुकें कोएसर वेट्स ऐड करते हैं, कोएसर वेट्स क्या बोलते हैं इसको, कोएसर वेट्स। ये जो कोएसर वेट्स थे इनमें देख रहे हैं 8 कोएसर वेट्स से 2 बन गए, और आप पढ़ें इस चीज को, ये एक है सेल डिवीजन का प्रोसेस। क्या है ये? एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जहां पर एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल्स को बना रही है। तो ये जो सेल डिवीजन की प्रोसेस आ गई ये एक नई चीज थी। कोई एक चीज, यार आपने एक आटे की लोई ले ली, उसको रख दीजिए, अपने आप से 1 से 2 हो जाएगी क्या? नहीं होगी, अपने आप से वो 1 से 2 नहीं हो सकती। जब अपने आप से वो 1 से 2 नहीं होगी तो आप उसको कह रहे क्या, नॉन लिविंग है। लेकिन इन कोएसर वेट्स में, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में, पूरे समुद्र में फैले हुए, पूरी अर्थ वाटर लॉक्ड हो गई थी। अब जब अर्थ पूरी वाटर लॉक्ड हो गई है तो क्या है, वहां पर ये मॉलिक्यूल तैर है। अब जो आपने देखा था मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट कराया जिससे अमीनो एसिड बने, उन अमीनो एसिड से मिलकर क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। जो छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स बने उनसे लिपिड बनी, और प्रोटीन और लिपिड ने मिलकर क्या बना दिया, प्रोटीन और लिपिड ने मिलकर बना दिए कोएसर वेट्स को, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। और इन कोएसर वेट्स में क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन था और अंदर जेनेटिक मटेरियल था, और इस हमारा जो स्ट्रक्चर बना कोएसर वेट्स, इस कोएसर वेट्स में सेल डिवीजन की काबिलियत थी। सेल डिवीजन की जो ये काबिलियत हुई इसे हमने सेल डिवीजन बोला, और इस सेल डिवीजन की क्षमता के कारण ये एक लिविंग सेल में रखी गई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनको इंक्लूड किया गया, और इस तरीके से अर्थ पे एक नई लाइफ का फॉर्मेशन। तो ठीक है, मैं स्टैटिक्स आपको बता दूं, आज हमने क्या क्या लेक्चर ले लिया। सबसे पहले हम पहुंचे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ की बेसिक डिटेल। यहाँ पर हमने देखे थे कि थ्योरीज कौन कौन सी थी, हमारे पास 5 थ्योरीज थी। 6 थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रेटेनिज्म, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। हमारे पास ये थ्योरीज आई, जिसमें से सबसे पहले थ्योरी ए बायोजेनेसिस, यानी जहां पर नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बननी थी, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ बननी थी। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ बन गई थी, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना दे सके, जिस कारण ये भी बहुत सक्सेस नहीं रही। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया का मतलब नॉन लिविंग क्रिएचर, मड से बन गया, इससे बन गया, एलियन जैसा सिस्टम था। यहाँ पर किसी दूसरे प्लेनेट से लाइफ के स्पोर्स डाले गए हमारे अर्थ पे,
थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म यानी गॉड से हमारे अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, और इन सब से टॉप पे रहा है हमारा केमिकल इवोल्यूशन, जहां बोला गया ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से धरती पर लाइफ आई, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। इस तरीके से ये 5 थ्योरीज को हमने और एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करके आपको समझाया। एक बार रिव्यू मान लें, एक स्क्रीनशॉट लेने इसके। इस तरीके से हो गया हमारी थ्योरी ये, और सबसे ज्यादा आपको अच्छे से पढ़नी है थ्योरी बेटा, वो लास्ट वाली थ्योरी पे जाना है, जिसको हमने बोला थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो हेल्डेन और पोटारिन ने दी थी। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। तो जो हमारा चैप्टर इवोल्यूशन चल रहा है, इस इवोल्यूशन का ये पहला टॉपिक था, और ऐसे ही अभी कई टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे। तो उन टॉपिक्स को देखने के लिए आपको हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आपके साथ उन लेक्चर्स में बना रहूंगा। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।